अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नासिर महमूद गेटवे आइल्स एंड स्टडी अब्रॉड की से और आज एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो का टॉपिक है ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा एम्बेसी इंटरव्यू। तो इसमें हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके साथ कि किस तरह की क्वेश्चनिंग होगी, कौन लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे और आपने किस तरह से आंसर्स करने हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ वगैरह मिलती रहें। अच्छा जी, तो बैक टू टॉपिक। सबसे पहले ये है कि दो तीन तरह के सेक्टर्स हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। कुछ लोग हायर एजुकेशन में कर रहे हैं, कुछ लोग वोकेशनल सेक्टर में कर रहे हैं। तो एम्बेसी वीज़ा ऑफिसर किसी भी स्टूडेंट का इंटरव्यू अरेंज करवा सकते हैं, लेकिन ये वीज़ा इंटरव्यू जो होगा वो डायरेक्ट वीज़ा ऑफिसर नहीं करेगा। ये यहाँ पे इस्लामाबाद में हाई कमीशन की तरफ भेज दिया जाता है। हाई कमीशन में कुछ लोग इंटरव्यू अरेंज करते हैं और ये लोग पाकिस्तानी हैं, मतलब उनमें कोई भी मेल या फीमेल स्टाफ हो सकता है, वो आपसे इंटरव्यू कर सकते हैं। और ये लोकल लैंडलाइन नंबर से 051 के नंबर से नॉर्मली, और सम टाइम ये लोग मोबाइल नंबर से भी कॉल कर सकते हैं आपको और आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये लोग ये कंफर्म करना चाह रहे होते हैं कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नॉन जेन्युइन हैं, मतलब आप जो आपने इन्फॉर्मेशन अपनी एसओपी में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में दी है, आपकी जो नॉलेज है वो वैसा ही है या उससे कुछ डिफरेंट है। तो एक तो सबसे बड़ी टिप ये है कि अगर आप ने वीज़ा अप्लाई किया है तो आप अपने एसओपी से स्टिक रहें, मतलब आप उससे रेलेवेंट ही इन्फॉर्मेशन रखें सारी और जो आगे देनी है। अब इंटरव्यू अगर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये लोग आपसे लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं कि आप किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाह रहे हैं। आप उर्दू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इंग्लिश को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं ये उसमें आपका इंटरव्यू करते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान से 90% या इवन मोर देन 90% स्टूडेंट जो हैं वो उर्दू को ही एज एन इंटरव्यू लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं और उसी में इंटरव्यू देते हैं। और उसमें जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है, कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह ली जाती है, जैसे मिसाल के तौर पे आपका होम एड्रेस क्या है, आपका फैमिली में कौन कौन है, सिबलिंग कौन है, पेरेंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। इवन सम टाइम दादा दादी नाना नानी के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन शायद इसलिए ली जाती है कि वो मेक श्योर करना चाहते हैं, चूँकि ये एक ऑडियो कॉल होती है, कि किसी किस्म का कोई रॉन्ग बंदा तो नहीं मतलब इंटरव्यू दे रहा, जेन्युइन स्टूडेंट ही इंटरव्यू दे रहा है। तो इसलिए ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें आपका ईमेल आईडी, होम एड्रेस, फ़ोन नंबर, इस तरह की चीज़ें। इवन आपकी प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपने इससे पहले कौन सी स्टडी थी और इसमें क्या मार्क्स थे, ग्रेड्स क्या थे आपके, और उसमें मतलब क्या क्या आपने सब्जेक्ट वाइज भी पूछ लिया जाता है, टोटल मार्क्स से हट के सब्जेक्ट में मार्क्स क्या थे या सब्जेक्ट्स कौन से थे। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आप रिकॉल करके रखें, मतलब ध्यान में रखें कि आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कुछ स्टूडेंट को हमने यहाँ तक देखा है कि उनसे उनके दादा दादी नाना नानी के नाम पूछे जाएं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या उन्होंने मतलब वो उनके रियल नेम कभी यूज़ टू नहीं होते, वो दादू या नानू से ही यूज़ टू होते हैं। तो बेटर है कि वो भी इन चीज़ों को मैटर में रखें। अच्छा, ये जो इंटरव्यू है वो आपका जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को एज ए स्टडी डेस्टिनेशन क्यों चूज़ किया हुआ है। तो उसमें दो तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। एक तो ये है कि आपने इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने एज ए स्टडी क्यों चूज़ किया, कि मतलब स्टडी के ऑप्शन क्या थे। फॉर एग्जांपल जी, ऑस्ट्रेलिया थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है, या ऑस्ट्रेलिया में 11,000 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि 22,000 के करीब कोर्सेज़ करवा रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब कह लें कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो 8.2 बिलियन के करीब एनुअल एक्सपेंस कर रही है स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इस तरह के मतलब एक फ़ेज़ में तो हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे जो स्टूडेंट के एजुकेशन से रिलेटेड होगी, या हम जैसे मिसाल के तौर पे रैंकिंग की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टॉप 100 में 8 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और इस तरह की मतलब एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। और सेकंड फेज़ में हम एजुकेशन से हट के इन्फॉर्मेशन, जैसे मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया नेचुरल या ब्यूटीफुल कंट्री है, तो मतलब कह लें कि घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। जब आप फ्री टाइम होगा, कि मिसाल के तौर पे जैसे ही मुझे इसमें टर्म्स ब्रेक आएंगी या सेमेस्टर ब्रेक्स आएंगी, तो अगर मैं पाकिस्तान में नहीं वापस आ रहा हूँ छुट्टियों में, तो मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर करना बड़ा आसान होगा कि यहाँ पे बहुत सारे वाइट सैंड बीचेज़ हैं, यहाँ नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ बहुत सारे मोनामेंट्स हैं, तो इनको देख सकते हैं। या इसके अलावा मिसाल के तौर पे क्या लें कि वेदर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी हद तक पाकिस्तान से मिलता है, तो एग्जिस्ट करना मतलब यहाँ वहाँ पे सेटल होना, बॉडी को सेटल होना थोड़ा सा आसान है। यहाँ पीसफुल इन्वायरमेंट है। उसकी एग्जांपल हम यहाँ से दे सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की पुलिस के पास इवन वेपन नहीं है, ये वेपनलेस पुलिस है, इनके पास बीडन वगैरह होते हैं।
तो ये ऑप्शन है। या उसके अलावा हम उनको लैंग्वेज का भी कह सकते हैं कि ये चूँकि इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे पढ़ने से इंग्लिश की जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो वापस अगर पाकिस्तान आते हैं, जॉब सेक्टर में जाते हैं, तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स जिस बंदे की स्पेशली इंग्लिश में अच्छी हैं, तो पाकिस्तान की जॉब मार्केट में उसके प्रोग्रेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि आप पाकिस्तान से क्यों नहीं पढ़ना चाहते, आप मतलब आप क्यों आगे जा रहे हैं, पाकिस्तान में ही क्यों कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन पाकिस्तान से क्यों नहीं कर रहे हैं इंटरमीडिएट के बाद, या आप मास्टर्स क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, या इवन आप पीएचडी वगैरह के लिए क्यों ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं। तो उसमें हमें अपने अपने रीज़न देने पड़ेंगे। मैं मतलब सजेस्ट इन शॉर्ट कर सकता हूँ, डिटेल तो फिर अगर किसी को चाहिए होगी तो मैसेज कर दे, नीचे कमेंट्स कर दे, तो इंशाल्लाह उसको भी दे दी जाएगी। यहाँ पे चूँकि टाइम शॉर्ट है, तो एक तो ये है कि हम सबसे पहली चीज़ हम ये नहीं कह सकते कि एज ए पाकिस्तान बहुत कोई नॉर्मली मैंने देखा है कि स्टूडेंट पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ बोलते हैं कि एज ए कंट्री भी बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपने ऑब्वियसली ज़ाहिर है कि अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करके वापस आना है, तो आपको आप एज अ कंट्री लेट डाउन नहीं कर सकते। आपको मतलब बताना पड़ेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ भी इवन हैं पाकिस्तान में। मिसाल के तौर पर रहने के लिए बहुत अच्छा कंट्री है, यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, हमारी बहुत सारी इकनॉमिक टाइज़ हैं आपकी, मतलब यहाँ पर आपकी फैमिली की जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्यूचर पाकिस्तान का बहुत होपफुल है। पीस होने के बाद यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ आ रही हैं, आ चुकी हैं, या कुछ फ्यूचर में आने जा रही हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली हमने ऑटोमोबाइल्स में देखा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो अपने मतलब जो लॉन्च हो चुकी हैं यहाँ पे, ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ आ रही हैं। और इसमें क्या लें कि सी पैक की वजह से आगे फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो वो उसमें थोड़े से फ्लॉज हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये बेसिकली प्रैक्टिकल्स के ऊपर फोकस करने की बजाय टोटल ही थ्योरी के ऊपर फोकस करता है। तो यही रीज़न है कि मतलब जब स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के बाद या इवन मास्टर करने के बाद जब मार्केट में जाते हैं तो उनको जॉब या तो उनके स्टैंडर्ड की नहीं मिलती है, या बहुत सारी उनको इंटर्नशिप करनी पड़ती हैं और लो जॉब से स्टार्ट करना पड़ता है। और काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद जब एक्सपीरियंस मेन मिल जाता है फिर होता है। सेकेंड रीज़न हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो हमारा टेक्स्ट बुक है, जो मतलब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, रट्टा मार लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं, लेकिन ये कोई मतलब अप टू डेट नहीं है, आज के टाइम के मुताबिक नहीं है ये। अगर आप मिसाल के तौर पे थोड़ा गौर करें तो आपसे आज से जो 10 साल पहले जिन स्टूडेंट्स ने जो ये बुक्स पढ़ी हैं सेम उसी तरह की ही उसमें थ्योरी है, वही चीज़ें लिखी हुई हैं, सिर्फ उनके कवर्स वगैरह चेंज हो रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि हम मॉडर्न मतलब यहाँ आज के टाइम की स्टडी नहीं कर रहे हैं, आज के टाइम की चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस को ही ले लें, हमारे MCS में जो पढ़ाया जा रहा है वो आज भी विंडो 2002 के करीब की मतलब इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो कि अभी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो ये इस तरह की ऑप्शन है, कुछ हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर कुछ हम कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर्स की कह लें कि डिमांड है वो ज़्यादातर फॉरेन एजुकेशन और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं आजकल बड़ी कंपनीज़ जो हैं, नेशनल हैं या मल्टीनेशनल हैं। तो ये इसके अलावा आप अपनी रीज़न खुद भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपके नज़र में जो बेटर है। अच्छा जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हम कह लें कि आपने इसी सेम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज़ किया है, क्या रीज़न है। तो हमारे पास बड़ी सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। इनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज की जो कह लें कि वेबसाइट है उसको विज़िट करें, कॉलेज को ईमेल्स करें या यूनिवर्सिटी को ईमेल्स करें और उनसे उनके बारे में पूछा जाए। कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर नॉर्मली अबाउट अस या वाई के ऑप्शन में इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स होती है और आप इन्वेस्टिगेट करें और डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट कॉलेजेस को करें। आप सिर्फ खाली अपने ही कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च ना करें, आप दूसरी भी देखें कि क्या रीज़न हैं और उनको कंपेयर करने की कोशिश करें। और ये चीज़ें मैं सजेस्ट करूँगा कि बिफ़ोर अप्लाई कर लें। मतलब आप जब अप्लाई कर रहे हो तो आप 3, 4, 5 इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करें या उनके एटलीस्ट उनके कोर्सेज़ वगैरह को देखें और उनमें देन कंपेयर करें कि क्या कौन सा किस चीज़ में ठीक है, कौन सा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में ठीक है, किन के बारे में उनके स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ अच्छे हैं, किन की फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा चांसेस हैं डिग्रीज़ के, और किन कॉलेज़ की फ़ीस वगैरह, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस को भी देखें आप। तो देन आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा चूज़ करना है और यही इन्फॉर्मेशन आपको वीज़ा फ़ीसर को भी देनी पड़ेगी। आई एम सॉरी टू से कि मैं अगेन वीज़ा फ़ीसर बोल रहा हूँ। बेसिकली ये वीज़ा फ़ीसर नहीं होंगे, शुरू में ये हम बता रहे थे, ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे।
अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि आपने मतलब जिस कोर्स में एडमिशन लिया है, आया ये आपके रेलेवेंट है आपकी प्रीवियस स्टडी से? अगर तो रेलेवेंट है तो आपको इसके बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे। अगर ये रेलेवेंट नहीं है कोर्स, फॉर एग्जांपल नॉर्मली जैसा कि हमारे यहाँ पे होता है कि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट ने एफएससी की होती है मेडिकल में या नॉन मेडिकल में, और वो लोग अप्लाई आगे बिज़नेस में कर रहे होते हैं या आईटी में कर रहे होते हैं या मतलब इस तरह के कोई दूसरे कोर्सेज़ में कर रहे होते हैं। तो रीज़न बताना पड़ेगा कि आप क्या रीज़न है कि आपने मतलब प्रीवियस एजुकेशन कुछ और थी और रीसेंट एजुकेशन हमारी कुछ और है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मली वीज़ा ऑफिसर करते हैं वो फ़ीस से रिलेटेड करते हैं और कोर्स ड्यूरेशन से करते हैं कि मतलब आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो टोटल कितनी है, आपकी सेमेस्टर फ़ीस कितनी थी, आपने कितनी पेड कर दी है, और ऐसे ही कोर्स की टोटल ड्यूरेशन क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन है 3 इयर्स है, 4 इयर्स है, या वो कह लेंगे मास्टर है 2 इयर्स है, या अगर आप वोकेशनल सेक्टर में डिप्लोमा में कर रहे हैं तो वो कितनी देर का आपका एक डिप्लोमा है या 2 है या 3 है, सर्टिफिकेट है, जो भी मतलब आपकी टोटल ड्यूरेशन होगी उसके हवाले से पूछा जाएगा। और जो आपने पेड कर दी फ़ीस वो कितनी, और जो आपने अभी देनी है फ़ीस मतलब जो आपकी फ्यूचर इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जी आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कि फॉर एग्जांपल आप ये क्वालिफ़िकेशन जिसके लिए आप जा रहे हैं ये आप पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप वापस पाकिस्तान आएंगे या क्या करेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप जिस डिग्री में जा रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं और आपका मास्टर का प्लान है और आप अपने एसओपी में लिख रहे हैं, तो देन आप उनको बताएंगे जी ये मैं मतलब ग्रेजुएशन करके उसके बाद मैं मास्टर की डिग्री कंप्लीट करूंगा, देन मैं अपने कंट्री वापस आ जाऊंगा। और वापस आके जब आपने आना होगा तो आपको एक पूरा प्लान बताना पड़ेगा कि आप मिसाल के तौर पे वापस आएंगे तो इस डिग्री का आपको बेनिफिट क्या होगा, इसकी वजह से अगर आपको जॉब मिल रही है तो वो किस तरह की कंपनीज़ होंगी, मल्टीनेशनल कंपनी है, नेशनल कंपनीज़ हैं, आपको उनके नेम लेने होंगे। मतलब बताना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पे जी अगर मल्टीनेशनल कंपनी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जी नेस्ले है या मतलब ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है या इस तरह की कोई भी मतलब कंपनी है जिसमें आप समझते हैं कि आपकी जॉब मिल सकती है। और जॉब की सर्च के लिए अगर आपके पास फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट लेटर है फिर तो बड़ा अच्छा है। अगर आप मतलब आपने पहले भी लेटर दिया हुआ है कि आप कहीं पे जॉब करके बीच में ब्रेक करके जा रहे हैं तो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट लेटर बड़ी अच्छी ऑप्शन है। इन केस अगर नहीं है तो देन आपको कोई थोड़ा सा मतलब कुछ वेबसाइट्स वगैरह बतानी पड़ेंगी, जैसा कि हमारे jobs.com है या rosie.com है, इस तरह की कुछ ना कुछ हवाला देना पड़ेगा कि इन वेबसाइट्स के थ्रू आपने रिसर्च की है और मतलब डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कि आपको इन तरह की कंपनीज़ में आपको जॉब मिल सकती है। और आप देन हमें उसमें ये भी बताना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे हमें जॉब मिल सकती है। फॉर एग्जांपल जी आप मैनेजमेंट स्टडीज़ में गए हैं तो आपको मैनेजर की जॉब मिलेगी, आपको मतलब उसमें HR की, ह्यूमन रिसोर्स में, या मतलब जो भी जॉब पोजीशंस आपको पॉसिबिलिटी हैं उस डिग्री की वजह से वो अभी आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे इवन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे से अपना वो पूछ सकते हैं कि पे कितनी हो सकती है फ्यूचर में, एक्सपेक्टेड क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास पूरा एक प्लान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपका स्पॉन्सर कौन है। तो नॉर्मली हमारे मतलब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स स्पॉन्सर होते हैं, कुछ के गार्डियन हैं, उनके मतलब क्या लें कि अंकल हैं या भाई हैं, तो वो स्पॉन्सर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि वो क्या करते हैं, कितनी देर से कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट अगर आपके नाम पे है और यहाँ आपके स्पॉन्सर ने मतलब अगर तो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो ठीक है, अगर उन्हीं के अकाउंट में है तो कौन से बैंक में है, कितना उसमें बैलेंस है, आपको कितना रिक्वायर्ड था, तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब सारी चीज़ें होंगी। इस क्वेश्चन में भी अगर किसी को डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो कमेंट्स कर दें, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मतलब बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए या क्या उसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये सारी हम आपको मतलब बता देंगे कि आपका फार्मूला क्या होगा। इसके बाद नॉर्मल कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस आंसर्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी वीज़ा एम्बेसी फ़ीस कितनी है, जैसा कि आजकल ऑस्ट्रेलिया में $620 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीज़ा एम्बेसी फ़ीस है। ऐसे ही वीज़ा सब क्लास है, स्टूडेंट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ा सब क्लास 500 होता है। ऐसे ही लिविंग कॉस्ट है, तो लिविंग कॉस्ट के लिए 21,040 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं आजकल जो चल रहे हैं इनकी वेबसाइट से। और ये नॉर्मली इसकी वो मतलब कह लें कि रूट्स मांग लेते हैं या पूछ लेते हैं कि आपने कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ली है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि www.australian.gov.au या www.homeaffairs.gov.au, ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, यहाँ से इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी स्टूडेंट अपना स्टडी वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं वो इन वेबसाइट्स को ध्यान में रख के, इनको सर्च करके, इनसे इन्फॉर्मेशन लेके ही सारी चीज़ें करें।
और इन क्वेश्चंस के बाद आ जाता है कुछ कॉलेज की वेबसाइट के बारे में पूछ सकते हैं। फिर आ जाता है अकोमोडेशन का। अब कुछ तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन दे रही हैं, अगर तो किसी बंदे ने किसी स्टूडेंट ने अपना कह लें कि यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन चूज़ किया हुआ है तो वो तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता देंगे। लेकिन अगर किसी ने प्राइवेट अकोमोडेशन लेनी है, फॉर एग्जांपल अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन वो नहीं ले रहे हैं, तो देन आपके पास पूरा एक प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस एरिया में जा रहे हैं और उस एरिया में आपका कॉन्टैक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट को कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खुद से भी कुछ ईमेल आईडीज़ वगैरह या कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देती हैं कि ये लोग हैं जो मतलब आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या इस एरिया में, तो आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, किस तरह से मिलेंगी और किस तरह की अकोमोडेशन होंगी। फॉर एग्जांपल वहाँ पे कुछ अपार्टमेंट्स मिलते हैं, कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, कुछ शेयर्ड अकोमोडेशंस हैं, कुछ उसमें हॉस्टल्स वगैरह हैं, कुछ पेइंग गेस्ट के ऑप्शन हैं, डॉर्मेटरी के। तो मतलब कि हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। और इसमें कुछ वेबसाइट्स भी हैं जो आपके काम आती हैं, जैसा कि गमट्री है, booking.com है, ट्रिवाइगो है। इस तरह की बहुत सारी लोकल वेबसाइट्स हैं जिनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन आपके पास पहले आपको उस लोकल एरिया के बारे में पता होना ज़रूरी है कि आप किस एरिया में जा रहे हैं। देन आप उस सिटी में ही क्यों जा रहे हैं, मतलब एज अ लिविंग आपने सिटी को क्यों चूज़ किया। फॉर एग्जांपल अगर आप सिडनी में पढ़ने जा रहे हैं तो सिडनी को ही क्यों चूज़ किया गया, ये भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसमें आप सर्च करें, गूगल करें, आपको बहुत सारी रीज़न मिल जाएंगी। एक और क्वेश्चन है कि आप वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी वीज़ा कंडीशंस क्या हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की वीज़ा कंडीशंस हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स को पर फोर्टनाइट 40 आवर्स वर्क अलाउ होता है, या जैसे ही स्टूडेंट वहाँ पे जाएंगे तो उनको 7 डेज़ के अंदर अंदर अपने एजुकेशन प्रोवाइडर को बताना पड़ता है कि अपनी अकोमोडेशन के बारे में कि मेरा स्टे कहाँ पे है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी हैं। इसमें भी जिस किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे डिटेल यहाँ पे नीचे कमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह उनको भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है कि आपने ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी दूसरे कंट्रीज़ को सर्च किया है। आपने आया यूके को देखा है, वो चूँकि स्टडी में 2nd नंबर पे आ रहा है, ऐसे ही USA 1st पे आ रहा है। तो क्या रीज़न है कि हमने वो कंट्रीज़ क्यों नहीं चूज़ की है। ऐसे ही आप जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं उसके अलावा आपने उस तरह के कोर्सेज़ करवाने वाले दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को देखा है। अगर देखा है तो क्या रीज़न है कि आपने उनको चूज़ नहीं किया और क्या रीज़न है कि आपने इनको चूज़ किया। तो ये आज की टोटल वीडियो थी। होपफुली कि इसमें स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कोई चीज़ किसी को मज़ीद इन्वेस्टिगेट करनी हो या किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, कोई और इन्फॉर्मेशन फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे भी आ रही होंगी और इसमें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी आपको। एंड में अल्लाह हाफिज़ जी। और किसी को कोई और चाह रहे हैं, किसी और कंट्री के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं स्टडी वीज़ा के हवाले से या इवन विज़िट वीज़ा के हवाले से, तो हमें नीचे कमेंट में बता दें, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना देंगे। थैंक यू जी।